दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं। मैं पीडीएफ तैयार किया हूँ। अभी एक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, 2 और पीडीएफ मेरे पास हैं। बस इतना आप पढ़ के चले जाइए, आपका 20 का 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन तो कन्फर्म मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो साफ मौसम और साफ हवाएं। भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये बातें आप याद रखिएगा। थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग कार्य करता है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा थी। कब पार की थी? 19 सितंबर 1959 को पार की थी। याद रखिएगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन बी और सी ये कहाँ घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जबकि कीड़ा याद रख लेंगे, KEDA कीड़ा। कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो चलिए आप सारे विटामिन का नाम याद करके जाइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए को कहते हैं रेटिनाल, बी को कहते हैं थायमिन B1 को, और उसके बाद C1 को तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते ही हैं। डी को कैल्सीफेराल कहते हैं, ई को टोकोफेराल कहते हैं और के को फिलोक्विनोन कहते हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी याद कर लीजिएगा आप। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से है। और गौतम जी का किससे है? न्याय दर्शन से है। एक लैंप की बत्ती में तेल क्यों ऊपर चढ़ जाता है? तो केशिकात्व की क्रिया के कारण। परमाणु रिएक्टर में के ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आप कमेंट करके बताइएगा। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी किसके किसके बीच में आएगी? सूर्य और चंद्रमा के बीच। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सूर्य, ये है आपका चंद्रमा। जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब यहाँ पे क्या आ जाएगा? चंद्रमा, और यहाँ पर चली जाएगी पृथ्वी, तब सूर्य ग्रहण लगता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ खेला गया? नई दिल्ली में। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। याद रखिएगा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी, और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम का है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। SBI का स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। और RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में। उसके बाद अगर RBI का राष्ट्रीयकरण पूछ देगा तो 1949 को टिक करके आइएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से देश से लगती है? मात्र एक देश के साथ लगती है, वो भी नेपाल के साथ। भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी। सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है अब तक? तो लगभग 5 बार से ज़्यादा बार जीत चुकी है मुंबई। फुगादी लोक नृत्य किस राज्य से है? गोवा से है। उसके बाद 2021 में कितने राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे? 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव
हुआ था। 2018 एशियन गेम्स में कुल कितने खेल खेले गए थे? 40 खेल खेले गए थे। राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से किस सीट पर निर्वाचित किए गए हैं? दुर्गेश पाठक के सीट पर निर्वाचित किए गए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को की गई थी। थिरुवारी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया है। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके काल में की गई थी? हेनरी वाल्टर के काल में की गई थी। और उस समय भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तो बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, इसलिए ढाका में हुआ था। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। याद रखेंगे दोस्तों। और भी मेरे पास 2 PDF हैं, पूरा आप PDF जितना दे रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। MTS के एग्जाम के लिए भी यह PDF काफ़ी मददगार साबित होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस 1000 पूरा करा दीजिए, उसके बाद आप मेरी मेहनत देखिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।